भंवरी ने ली सुशीला की जान। सम्राट को हुई सुशीला की फिक्र। भंवरी ने सम्राट से बोला झूठ, सभी को हुआ भंवरी पर शक। कलर्स टीवी के सीरियल धाकड़ वीरा में इन दिनों काफी इंटेंस स्टोरी देखने को मिल रही है, जहां अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि भंवरी सुशीला को धक्का दे चुकी है और सुशीला की जान जा चुकी है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है, क्योंकि यहाँ कहानी उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किसी का विश्वास हिल जाएगा। सम्राट, जो सुशीला को अपनी मां के रूप में मानता था, अचानक से उसके गायब होने पर बुरी तरह टूट जाता है। जब वह भंवरी से बार बार पूछता है कि आखिर सुशीला कहाँ है, तो भंवरी बड़ी चालाकी से अपना पाप छिपाने की कोशिश करती है। वह झूठ बोलकर सम्राट को समझाती है कि उसने पुलिस स्टेशन में शिकायत कर दी है और पुलिस जरूर सुशीला को ढूंढ निकालेगी। लेकिन असलियत तो यह है कि सुशीला की मौत की गुनहगार खुद भंवरी ही है। हालांकि इस बार भंवरी का झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता। विक्रांत यानी किशमिश के पापा को सुशीला के अचानक गायब होने पर शक हो जाता है। उसे लगता है कि कहीं न कहीं भंवरी के अंदर कुछ ऐसा है जो वह सबसे छिपा रही है। वहीं सम्राट की टीचर भी भंवरी के हर एक हाव भाव को गौर से देख रही है और उसे भी लगता है कि सुशीला की गुमशुदगी के पीछे सिर्फ भंवरी का ही हाथ है। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तब होता है जब अचानक पुलिस को नदी किनारे से एक लाल रंग की साड़ी का टुकड़ा मिलता है, जो बिल्कुल सुशीला की साड़ी जैसा होता है। यह खबर पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और हर कोई भंवरी को शक की नजर से देखने लगता है। सम्राट को तो यह सुनते ही गहरा झटका लगता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन भंवरी अपनी चालाकी से खुद को मासूम दिखाने की कोशिश करती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुशीला की लाश भी मिल जाएगी या भंवरी ने उसकी बॉडी को हमेशा के लिए छिपा दिया है। क्योंकि अगर बॉडी मिल गई तो सच सबके सामने आ जाएगा और भंवरी का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बॉडी नहीं मिली तो भंवरी इस मामले को अपने पक्ष में मोड़ने की पूरी कोशिश करेगी। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। सम्राट के हाथ अचानक सुशीला की डायरी लग जाती है, जिसमें कुछ ऐसे राज छिपे होते हैं जो पूरे परिवार को हिला देते हैं। डायरी में लिखा होता है कि सुशीला को काफी समय से लगता था कि भंवरी उसके खिलाफ साजिश कर रही है। उसने कई बार इशारा भी किया था कि भंवरी किसी बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। अब यहाँ से कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है, क्योंकि अगर सम्राट इस डायरी को सबके सामने ले आता है तो भंवरी की पोल खुल जाएगी। लेकिन भंवरी इतनी होशियार है कि वह डायरी को छिपाने की भी पूरी कोशिश करेगी। सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट तो तब आता है जब अचानक से किसी अनजान नंबर से सम्राट को फोन कॉल आता है और दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज सुनाई देती है, सम्राट, मैं सुशीला हूँ, मैं जिंदा हूँ। इस कॉल से सब हैरान रह जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर सुशीला जिंदा है तो फिर नदी किनारे मिली साड़ी किसकी थी? और अगर कॉल नकली था तो यह साजिश किसने की? दोस्तों, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या भंवरी का पर्दाफाश सच में होगा। क्या सुशीला जिंदा है या फिर यह सिर्फ एक बड़ा खेल है? और सबसे बड़ी बात यह कि सम्राट किस पर यकीन करेगा। यह आने वाले एपिसोड्स दर्शकों को झकझोर कर रख देंगे। आपको क्या लगता है, क्या भंवरी का काला सच सबके सामने आएगा या वह फिर से सबको बेवकूफ बना देगी? हमें